नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये एक डाउट है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि द लाइन K1 K2 K3 रिप्रेजेंट द 3 डिफरेंट इक्वेशन एज शोन इन द ग्राफ बिलो। अब देखो ये लाइन के नाम है, ये लाइन के नेम से आपको घबराना नहीं है। देखो ये वाली आपकी फर्स्ट लाइन है, दिखाई पड़ रही है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, इसका नाम इन्होंने K1 रख दिया है, थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, आप देख लेना। इसका नाम K1 है और उसकी इक्वेशन क्या है, x + 2y = 3, ठीक। फिर दूसरी जो लाइन है मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये आपकी दूसरी लाइन है, इसका नाम है K2। बस उसके नाम है भाई, जैसे आपका क्लास में रोल नंबर होता है ना, वैसे उसने नाम रख दिया लाइन के, इसको K2 बोला और इसकी इक्वेशन x + 2y = 6। और इसके बाद बच्चों एक तीसरी इक्वेशन है आपके पास, थर्ड इक्वेशन, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये वाली आपकी थर्ड इक्वेशन है इस तरीके से, ठीक। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक, तो इस थर्ड इक्वेशन का नाम उसने K3 रखा है, K3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसकी इक्वेशन है Px + Qy = 1, ठीक है। अब यहाँ कुछ कंडीशंस दी होंगी, उसको हम देखेंगे, लेकिन इन्होंने हमसे ये जो थर्ड लाइन है ना, इसके बारे में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है विच ऑफ दीज इक्वेशन इज द लाइन K3, यानी कि K3 की इक्वेशन पूछी है आपसे। क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन K3, ठीक है, ये चीज है। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए बेसिक बात क्या है वो आप यहां पर समझिए जरा, इसको अभी छोड़ दो क्वेश्चन, आप पहले आप ये बेसिक बात जरा समझिए। सुनिए बच्चों ध्यान से, आपके पास जो लाइन होती है, वो लाइन जिन जिन पॉइंट से होके पास होती है, वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं। नहीं समझा? देखो मैं बताता हूं बच्चों, मान लीजिए कि एक सिंपल सी मैं लाइन लेता हूं यहाँ, ठीक है ना, समझिए जरा बात को। देखिए ये देखिए, ये आपका बच्चों क्या है, y एक्सेस, और ये है आपका x एक्सेस, ठीक है, ठीक। अब मैं आपके सामने एक अप्रॉक्स ग्राफ बना के दिखाऊंगा और कुछ मैं आपको समझाऊंगा। मान लो बच्चों, ये मैं अपने मन से एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। मान लो बच्चों मेरे पास एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन है, मान लीजिए, और वो इक्वेशन है बच्चों मेरे पास, मान लीजिए 2x - y = 4, ठीक है, मान लो, या कुछ भी है, =0 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो लेना हो ले लो भाई, है ना, जो लेना हो आप ले लीजिए। ये एक इक्वेशन है। अब मैंने आपसे बोला कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आप बोलोगे यस सर। 2 वेरिएबल्स हैं, यस सर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मैंने कहा इसका ग्राफ बना लोगे, आप बोलोगे यस सर। तो आप इसका अगर ग्राफ बना लोगे तो बनाओ, और फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो इसका आप ग्राफ बनाइए। अब आप बोलोगे इस क्वेश्चन का उससे क्या लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है। यहां से आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूं, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का ये स्टेप है, ठीक। सुनो, तो हमने इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ x लिखा है हमारे। अब बच्चों अगर इसमें x = 0 पुट करोगे अगर आप, तो y कितना आ जाएगा, 0, चेक कर लो। तो x = 0 पुट करने से y 0 आ गया, ठीक। और सुनो 2-3 वैल्यूज में आपको दिखाई देता हूँ, 2-3-4 वैल्यू मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, जानबूझ के, ताकि आप कुछ फील कर सको। सुनो, अब बच्चों इसमें आप एक काम करिए, अगर आप बच्चों इसमें y = 2 पुट करोगे तो x 0 पुट करने से y 0 आ जाएगा भाई, -y = 0, यानी कि y = 0, ठीक। अब सुनो, y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे इसमें, y अब आप इसमें कितना पुट करो, 2 पुट कर दो, चलो तो क्या बनेगा ये, 2x - y की जगह आपने 2 रखा = 0, तो यहां से x = 1 आ जाएगा। यानी कि बच्चों आपका x का वैल्यू 1 कब आएगा, x का वैल्यू 1 कब आएगा, जब y आप कितना रखोगे, 2, सही है। अब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, 0,0, एक पॉइंट मिला 0,0, पहले x फिर y फिर 1,2, ये 2 पॉइंट मिले, चलिए बना लीजिए, आइए बनाइए। मैं अंदाजा लगा के बना रहा हूं, है ना, यहाँ कहीं 1 आएगा बच्चों, यहाँ कहीं 2 आएगा, यहाँ कहीं 3 आएगा, यहाँ कहीं 4 आएगा, यहाँ कहीं 5 आएगा, ठीक। यहाँ कहीं 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा, यहाँ कहीं 3 आएगा, यहाँ कहीं 4 आएगा। अब सुनो 0,0 ये वाला पॉइंट है, आपको पता है ओरिजिन, और 1,2 कहाँ आएगा, x पे 1 y पे 2, तो ये लीजिए, ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, 0,0 और ये वाला पॉइंट है 1,2, ठीक। तो अब आपकी लाइन मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं या पिंक कलर से, तो ये रही आपकी लाइन, ये लीजिए, ठीक है, अंदाजे से बनाया है, ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास अभी, ठीक। ये इस तरीके से, तो बच्चों ध्यान दें, ये जो लाइन ऐसे निकल रही है, इसकी इक्वेशन क्या है बताओ, यही तो है, यानी कि 2x - y = 0, इस लाइन की इक्वेशन है। अब ये कहां कहां से पास हो रही है, देखिए 0,0 से, ठीक, और कहां से पास हो रही है, 1,2 से। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये तो हमने निकाला ना, लेकिन ये लाइन तो इन्फिनाइट पॉइंट से पास कर रही है, और जितने भी पॉइंट से पास कर रही है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे पक्का। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और दिखाना चाहूंगा यहां पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं यहां पर आपको और दिखाना चाहूंगा, यस,
मैं दिखाता हूं आपको, रुक जाइए। मान लीजिए बच्चों मैं y4 रख देता हूं। मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने y इसमें 4 रखा। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं ना। देखो y अगर मैं 4 रखता बच्चों, ठीक, तो x कितना आता, चेक करो, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 2 आता, यानी कि x 2 आ जाता जब हम y4, तो 2,4, यानी कि ये लाइन 2,4 से भी निकलनी चाहिए। जाके चेक कर लीजिए, निकल रही होगी। x पे 2 और y पे 4। लो भैया, मिला कि नहीं बताओ, 2,4 से। अब बताओ ये लाइन कितने पॉइंट से पास कर रही है? बहुत सारे पॉइंट से पास कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट से पास कर रही भैया ये लाइन। इससे 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 ये तो बहुत सारे पॉइंट से पास कर रही है, और जिन जिन पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो चेक कर लो। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट अभी पकड़ा था आपने 2,4, ये क्या इसको सेटिस्फाई करा रहा है? यस सर, चेक कर लीजिए, 2x माइनस वाई। अब सुनो, सेटिस्फाई कराने का ये मतलब होता है कि अगर हम इसमें x की वैल्यू कितनी रख दें, 2, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, यानी कि y की वैल्यू अगर हम 4 रख दें, x 2 रखो y 4, तो पक्का जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखिए, माइनस y की जगह कितना रखोगे 4, तो आंसर देखिए 0 आ रहा है, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो ये सेटिस्फाई हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना? क्या सीखा आपने बताओ? लाइन जिन जिन पॉइंट से होके पास करेगी वो पॉइंट उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। आ गया? ठीक। अब सुनो, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अब आपका सवाल हो जाएगा। आइए अब देखिए बच्चों, एक एक लाइन पकड़ूंगा मैं आपको, ठीक है? यहां पर आपकी एक एक लाइन में पकड़ूंगा। क्या कह रहा है, K1 K2 K3 represent 3 different equations shown in the graph paper here, and कह रहा है कि the solution of these equation represented by। अब K1 and K3 का सॉल्यूशन क्या है, ये है, सुनो ध्यान से। K1 and K3 का सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। समझिएगा जरा, कौन कौन सी, K1 and K3। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो बच्चों K1 and K3, ठीक, K1 and K3। अब ध्यान दे बच्चों, K1 की इक्वेशन क्या है बताओ? ये देखिए, K1 को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर रेड कलर से। ये लाइन K1 है, रेड वाली, ठीक, ये रेड वाली लाइन है K1, ठीक। और K1 के साथ आपको क्या लेना है, K3। तो K3 तो आपकी ये वाली है। अब एक बात और आपने पढ़ी होगी, सुन लीजिए ध्यान से। दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही तो उसका कॉमन सॉल्यूशन होता है, नहीं पढ़ा? दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही तो उसका कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो चेक करो, लाइन K1 रेड वाली और K3 ब्लू वाली, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यही वाला है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, चेक कर लीजिए कितने, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। K1 की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। और K3 की इक्वेशन क्या है, px प्लस qy इज इक्वल टू 1, है ना? px प्लस qy इज इक्वल टू 1 है। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, सुनिएगा, अगर आप किसी तरीके से p और q निकाल लें तो बात बन जाएगी। p और q अगर आ जाए, यहां रख दोगे तो K3 की इक्वेशन आ जाएगी। K3 की इक्वेशन पूछी तो सुनो, K1 और K3 का सॉल्यूशन क्या गिवन है, इन दोनों का सॉल्यूशन आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये वाले पॉइंट के, भाई दोनों का कॉमन सॉल्यूशन यही तो है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 3 है ये, और y इज इक्वल टू कितना है, 0। x एक्सिस पे तो y तो 0 होगा ही होगा। सुन लो फिर से, लाल वाली लाइन और ब्लू वाली K1 K3 यहां से पास हो रही है 3,0। तो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, अगर मैं पूछूंगा कि ये 3,0 क्या रेड वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा? यस सर करेगा। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, इसमें रखो, सेटिस्फाई कर रहा है। चेक करो, चेक करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड लो, कितना है, x प्लस 2y। अरे यार सीधी सी बात है, लाल वाली लाइन यहां से पास कर रही, तो जिन जिन पॉइंट से वो पास करेगी वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3,0 से भी तो लाल वाली लाइन यानी कि K1 पास हो रही है, तो K1 को सेटिस्फाई करेगा कौन, 3,0। रख के देख लो, x की जगह 3 और y की जगह क्या रखा हमने, 0। तो चेक कर लो 3 ही तो आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड आ गया, सेटिस्फाई हुई। तो भाई एक बात बताओ कि K3 का भी तो सॉल्यूशन ये है, क्यों? क्योंकि K3 भी तो यहां से पास हो रही 3,0 से, यानी कि 3,0 K3 को भी सेटिस्फाई करेगा। यस सर, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, K3 की जो इक्वेशन है इसमें भी आप x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना पुट कर सकते हो, सॉरी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो। इस इक्वेशन में K3 वाली में भी आप पुट x इज इक्वल टू कितना, 3 एंड y इज इक्वल टू 0 रख सकते हो। इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा इन K3। रखिए जरा और बताइए कितना आएगा, रखिए
P इंटू एक्स की जगह 3 और प्लस Q इंटू और y की जगह 0 इज इक्वल्स टू 1। सही है, तो 3P, ये तो 0 हो जाएगा, Q इंटू 0 0, तो 3P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी, बताओ। तो 3P इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से P इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। बताओ P की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। आ गई P की वैल्यू, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अब आप इसी तरीके से Q की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके लिए आप किसका किसका इंटरसेक्शन देखोगे? हाँ भाई बताइए जरा, अब आप किसका किसका इंटरसेक्शन देखोगे, बताओ। ये लाइन जो K2 है और K3, इसका इंटरसेक्शन देखोगे, बताओ। और दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। while the solution of the equation represented by K2 and K3 is this। ठीक, तो ध्यान सुनिएगा, ये रही आपकी K2 यानी कि पिंक वाली, ठीक, और ये रही ब्लू वाली K3। तो K2 और K3 यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब K2 K3 को लिखो नेक्स्ट पेज पे, तो K2 और इधर K3, ठीक। K2 की इक्वेशन कितनी भाई, चेक करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और K3 की इक्वेशन कितनी है, px प्लस qy इज इक्वल टू 1, px प्लस qy इज इक्वल टू 1। सही है। अब चेक करो, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या देके रखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िए, जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं। x इज इक्वल टू 3, सॉरी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, x4 और y1 है ना, 4,1। तो 4,1 ये पिंक वाली को भी सेटिस्फाई करेगा, K2 को भी, K3 को भी, ठीक। अब आप चेक कर सकते हो, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो, बिल्कुल कर रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में रखो जरा, x की जगह कितना रखा 4 और प्लस 2 इंटू वाई की जगह कितना रखा 1, तो 6 ही तो आ रहा है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई हो गई। तो ये भी तो सेटिस्फाई होगी यार, क्योंकि दोनों ही इस पॉइंट से पास कर रही है, चेक कर लो, पिंक वाली और K3 भी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, P इंटू यहाँ x की जगह हम कितना रखेंगे 4, ठीक, और प्लस Q इंटू और y की जगह हम कितना रखेंगे, बताओ 1, ठीक, इज इक्वल्स टू 1। अब P की वैल्यू रखो, और P कितना आया था आपका 1/3, ठीक। तो P की वैल्यू रखी 1/3 इंटू 4 और प्लस Q इंटू 1 इज Q इज इक्वल्स टू 1, ठीक। 4 ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4/3, 4/3 उधर जाके माइनस होगा, तो Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/3। भाई 4 इंटू 1 4, 4/3, 4/3 उधर माइनस होगा, तो यहां से Q कितना मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू, ये आता है सॉल्व करना, बताइए, 3 इंटू 1 3 माइनस 4 अपॉन में 3, तो Q कितना आ जाएगा, बताओ, 3 माइनस 4 माइनस 1/3, ये लीजिए। तो P आ गया 1/3 और Q आ गया कितना, -1/3, ठीक। तो P आ गया कितना 1/3, ठीक, और Q कितना आ गया आपका -1/3, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिए, तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना बताया है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, सुनो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं। कितने अननोन्स हैं इसमें, 2 अननोन है, P और Q 2 अननोन है, तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बननी चाहिए P और Q में। तो कैसे बनाओगे, बताओ। एक बार ये ब्लू वाली लाइन को इससे सेटिस्फाई कराओगे और एक बार ब्लू वाली लाइन को इससे सेटिस्फाई कराओगे। मतलब अगर आपको डायरेक्ट, मैंने तो पूरा प्रोसेस समझाया, अगर आपको डायरेक्ट करना है 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। कैसे, ध्यान से चेक करो, ये px प्लस क्यू वाई को आप एक बार सेटिस्फाई कराओगे किससे, इज इक्वल टू 1, एक बार आप 4,1 से और एक बार 3,0 से। तो पहले 3,0 से जब कराओगे तो x की जगह आप क्या रखोगे 3, तो हो जाएगा 3p, और प्लस y की जगह 0 रखोगे तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जब आपने इससे सेटिस्फाई कराया ब्लू वाली यानी कि थर्ड लाइन को, और थर्ड लाइन 4,1 से भी पास हो रही है, यानी कि जो थर्ड लाइन है आपकी कौन सी, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको किससे सेटिस्फाई करोगे 4,1 से, यानी कि x की जगह 4, तो 4p और प्लस y की जगह 1, सो q इंटू 1 इज q इज इक्वल्स टू 1। तो अब p आपने निकाल चुके हैं, तो 4 इंटू पी की वैल्यू 1/3 रख के अब आप यहाँ से q निकाल लेते, तो q आपका कितना आ जाता, -1/3। तो मैंने तो पूरा समझाया कि भाई ये हो रहा है ना, लेकिन आप समझो कि आप डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट से ब्लू वाली यानी कि K3 को सेटिस्फाई कराइए, 2 इक्वेशन बनेंगी, एक बार वहां से P की आ जाएगी और यहाँ से Q की आ जाएगी, ठीक। और जैसे ही आ जाए P और Q, अब आप K3 की इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आइए, K3 लाइन की इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है उसने, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसको नहीं बना सकते हो, P की वैल्यू रखो, Q की वैल्यू रखो, P कितना रखोगे 1/3, तो P की जगह रखा कितना 1/3, x और प्लस Q की जगह हमने क्या रखा -1/3,
इंटू में y इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 1/3 x और प्लस माइनस माइनस, ठीक। अच्छा, इतने तो आप समझदार हो तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से। x इंटू 1 x हो जाएगा x/3, और सुनो प्लस माइनस माइनस और y इंटू 1 y/3 इज इक्वल्स टू 1। अब सुनो, अब क्या करें सर? तो अब आपको ऑप्शन देखना है। एक काम करो आप, मैं बताता हूँ, सुनो इधर आओ। अब या तो आप क्या करो, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ऐसे ब्रैकेट में लेके। अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, 3 से हमने लेफ्ट में किया और 3 से राइट में। सुन लो, किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 जाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x/3, फिर माइनस ये 3 जाएगा सेकेंड टर्म में, यानी कि 3 इंटू y/3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इज 3। 3 से बोथ साइड इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया तो क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन आ गई किसकी, K3 की। ये किसकी इक्वेशन है, लाइन K3 की इक्वेशन है ये। अच्छा, जिसका मन नहीं कर रहा है तो आप ऐसे कर लो भाई, क्या दिक्कत है बताओ? आप ऐसे कर लो, एलसीएम ले लो। 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और ऊपर बचेगा x माइनस वाई, ऐसे ब्रैकेट में करके इज इक्वल्स टू 1 और क्रॉस करा दो, 3 उधर जाएगा तो यहाँ से आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3। लो ऐसे भी आ जाएगा, ये K3 की इक्वेशन है। जैसे करना है वैसे कर लीजिए, ठीक। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है कहीं ऑप्शन में, चेक कर लो। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। तो ये K3 की इक्वेशन आपकी आ गई, ठीक है।